In previous video, we have already started with control coordination in animals, जिसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड उसका वर्किंग देखा था. Now in today's lecture, we are going to study about how electric impulses travels from one neuron to other and other neuron to brain. कैसे ट्रैवल होगा वो हम स्टडी करने वाले हैं. आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं. वो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो एनवायरमेंटल चेंज या स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो स्टिमुलस को वो कैच करने का, रिसीव करने का काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टर्स. अब ये जो रिसेप्टर्स है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में पूरा का पूरा मैसेज जो है वो न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएंगे, इतना हमें पता है. अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे ट्रैवल होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, वो आज स्टडी करेंगे. तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैसे होता है. तो यहां पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ए और बी दो तरीके के न्यूरॉन लिए हैं. दो न्यूरॉन है सपोज मेरे पास, एंड यहां पे जो ए न्यूरॉन है इट इज कनेक्टेड टू रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स मतलब बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो सेंसेस जो है रिसीव करने का काम करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंस जो है वो रिसीव हुआ है, हम लोग के हाथ में कुछ गर्म या ठंडा फील हुआ है, हॉट या कोल्ड कुछ तो फील हुआ है हाथ पे, या कांटा लग गया, या कुछ काट लिया, या मच्छर बैठ गया, ठीक है. तो ये सेंसरी ऑर्गन जो है हमारी स्किन है, वहां पे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं. दैट रिसेप्टर्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे एंड इलेक्ट्रिक इंपल्स में ये मैसेज कन्वर्ट करेंगे और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में देंगे. तो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ये मैसेज जनरेट होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो आपके पहले सेल बॉडी में ट्रैवल होगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में ट्रैवल होगा, और एक्सॉन से फाइनली नर्व एंड में ट्रैवल होगा. अब ये जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड तो नहीं है, उनके बीच में एक गैप होता है. स्टिल आप नोटिस करोगे कि यहां से यहां मैसेज जाएगा. गैप होने के बावजूद भी मैसेज जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि न्यूरॉन में या नर्वस सिस्टम में देयर इज अ गैप, न्यूरॉन के बीच में गैप है, स्टिल इट कनेक्ट्स. कैसे कनेक्ट होगा वो देखने वाली बात है. तो जैसे ही यहां पे कनेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे की तरफ भागेगा. अब ये जो गैप है उसके बारे में मैं स्टडी कराऊंगा आपको. यहां पे मैंने इसको जूम करके स्ट्रक्चर बताया है. यहां पे ये ए न्यूरॉन है, ये बी न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, इसका ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है. ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, यहां पे लिखा है मैंने जैसे बनाया हुआ है, ऐसे बी न्यूरॉन है, यहां पे ए न्यूरॉन है. तो यहां पे स्ट्रक्चर के बीच में आप देख सकते हो देयर इज अ गैप. इधर गैप दिख रहा है स्टूडेंट्स. अब ये जो गैप है वो अराउंड 20 नैनोमीटर का होता है. इट इज वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक. ऐसे नजर में नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसके लिए इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक गैप. तो ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है. अब ये कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स वो देख लेंगे स्टूडेंट्स. जैसे ही मैंने बताया कि सपोज हीट या कोल्ड आपको फील हुआ स्किन के ऊपर, तो यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, तो ये ए न्यूरॉन के एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग पे आएगा. अब यहाँ पे नर्व एंडिंग पे बहुत सारे सेल्स है जहां पे केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन अकर होना स्टार्ट होगा. इधर आप देखोगे तो गैप में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड या न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ये गैप में होता है. और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और आयंस रिलीज करेंगे. तो इलेक्ट्रिक इंपल्स की वजह से ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे आयन डिफ्यूज होना चालू करेंगे. जैसे ही यहाँ पे आयन डिफ्यूज होना चालू करेंगे, यहां से क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पे रिसीव होगा एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अगेन. दिस आयंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स अगेन. मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स से केमिकल, केमिकल से वापस इलेक्ट्रिक इंपल्स. तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ये आगे डेंड्राइट्स में जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे डेंड्राइट्स में रिसीव हुआ तो सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी में एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से वापस नर्व एंडिंग में, और यहाँ पे दूसरा कोई न्यूरॉन रहेगा, सपोज न्यूरॉन सी, तो वहां पे वो आगे बढ़ेगा.
ऐसे कर करके वो ब्रेन तक जाएगा। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में मैसेज पास करना जरूरी है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड ज्यादा होता है। आपने देखा है यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा तो फटाक से फैन चालू हो जाएगा, स्विच ऑन किया लाइट चालू हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी फटाफट ट्रैवल करती है, इसके लिए हमारे बॉडी में मैसेज भी इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जाने चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस रहते हैं वो एकदम कम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करते हैं, तो ऐसा मत समझो हमको शॉक क्यों नहीं लगता, नहीं लगेगा बिकॉज इट इज वेरी हार्डली एनीथिंग, ठीक है, सेल के अंदर है वैसे भी। तो ये शॉक वगैरह कुछ लगेगा नहीं बिकॉज इट इज अ स्मॉल मैसेज है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। और यहां से यहां जैसे हम लोग बैटरी हाथ में पकड़ लेंगे तो बैटरी नॉर्मल सेल वो करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बट जब आप उसको डिवाइस में डालोगे तो वो वर्क करेगा, मतलब करंट फ्लो होता है, बट वो फील नहीं होगा हमको, इतना छोटा सा इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा। और यहां से यहां वो इजीली ट्रैवल करेगा टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा एंड उस हिसाब से ब्रेन जो है उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे पास होगा। इलेक्ट्रिक इंपल्स फास्ट होते हैं इज एज कंपेयर टू केमिकल्स। अगर आप केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफर करते तो आपका हाथ जल जाता, फिर भी आप हाथ हटाते नहीं, ठीक है। तो याद रख लेना केमिकल नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इन्वॉल्व होता है बट इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में वापस कन्वर्ट होके वो आगे बढ़ता है। और याद रख लेना यहाँ पे जो बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। उसके बारे में एग्जाम में आता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। और एक चीज यहाँ पे याद रख लेना स्टूडेंट्स, जो फ्लूइड है या जो केमिकल रिलीज होंगे वो वन डायरेक्शनल होंगे, सिंगल डायरेक्शनल होंगे। तो ये गैप जो है आप देखोगे तो वन साइड ऑफ ये साइड में ही आप देखोगे तो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, एक ही साइड में, दूसरे साइड में नहीं रिलीज हो रहे गैप के। तो एक साइड में रिलीज हो रहे मतलब ओनली वन वे ट्रांसमिशन इज अलाउड। जैसे हार्ट में वाल्व का काम था ना, वैसे यहाँ पे साइनैप का काम है कि वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को सिंगल डायरेक्शन में ही जाने देगा। ऑब्वियसली रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, सिंगल डायरेक्शन में होते हुए ब्रेन तक जाना चाहिए और फटाफट ब्रेन रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ऐसे करके हीट और कोल्ड जाएगा, ब्रेन अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और हम क्या करेंगे, वो वापस न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू हमारे मसल को मैसेज करेगा और हमारा मसल जो है वो काम करेगा और हम हाथ लिफ्ट कर लेंगे। तो ये बेसिक वर्किंग है इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल की। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज साइनैप्स, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला, ओवर विच नर्व इंपल्सेस पासेस व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होगा जब एक गैप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाएंगे और वो जो गैप होता है माइक्रोस्कोपिक गैप जो अराउंड 20 नैनोमीटर का होता है उसे हम बोलते हैं साइनैप। तो ये साइनैप है, वो गैप है फिर भी वो कनेक्ट करता है। दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल इन अ गैप थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। तो एज आई टोल्ड यू केमिकल रिएक्शन अकर होता है, वो केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बोलते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन अकर होने की वजह से बहुत सारे आयंस डिफ्यूज होते हैं एंड दिस केमिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस आयंस गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स while traveling from one neuron to another। तो याद रख लेना एक जो केमिकल है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। जो केमिकल रिएक्शन अकर होगा, वो जो केमिकल रिलीज होगा उसको न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल बोलते हैं एंड दिस केमिकल विल रिलीज लॉट्स ऑफ आयंस व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स। आप ऐसे याद रखो, फॉर क्लास 10th के लिए इतना इनफ है। साइनस एक्ट्स लाइक वन वे वाल्व टू एंश्योर वन वे ट्रैवल ऑफ इंपल्स। तो आपने देखा रहेगा गैप के एक साइड जहां पे नर्व एंडिंग थी वहां पे ही आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, वहां पे ही केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरे साइड तो खाली रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स है डेंड्राइट्स पे। तो एक साइड पे होगा, इसका मतलब आपका वन वे ट्रांसमिशन पक्का है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, सीधा ब्रेन तक जाएगा फ्रॉम वन नाउ टू अनदर, अनदर टू थर्ड वन, थर्ड से फोर्थ, ऐसे करके ब्रेन तक जाएगा। तो वन वे ट्रैवल इंश्योर करता है साइनैप। तो साइनैप के बारे में ये चीज पढ़ ली है। अब हम लोग आते हैं इट वॉज ऑल अबाउट हाउ इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड डायरेक्टली कनेक्ट्स टू ब्रेन, ये हमने सीखा। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ हाउ इलेक्ट्रिक इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर एंड फाइनली टू द ब्रेन। नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शन, neurons are classified into 3 categories: sensory neuron, motor neuron and relay neuron। ये 3 टाइप है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। जो नर्व जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा वैसा उसका नाम आएगा। अब नाम में देखो पहले है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी मतलब जो सेंसरी सेल के पास से, जो रिसेप्टर्स के पास से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कैरी करेगा टू द ब्रेन, उसे हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सिंपल है।
इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी का जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी खाली याद रख लो कि जो न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स रिसेप्टर से मतलब सेंसरी सेल से सीधा का सीधा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा उसे हम सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, मोटार न्यूरॉन। अब ये मोटार न्यूरॉन क्या है? चलो हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स एक बार पहुंच गया ब्रेन से, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका एक रिस्पांस जनरेट करेंगे। वो रिस्पांस लाने के लिए भी तो न्यूरॉन चाहिए ना, वो रिस्पांस लाने के लिए भी तो नर्व्स चाहिए। तो रिस्पांस लाने वाली नर्व्स का नाम है मोटर न्यूरॉन। इट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस और यू कैन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर मतलब मसल और ग्लैंड तक वो लेके आएगा। तो आई होप आपको सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कवर क्लियर है। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स लेके आते हैं फ्रॉम सेंसरी सेल एंड कहां लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाते हैं। एंड कुछ न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो रिस्पॉन्स है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में लेके आते हैं इफेक्टर के पास, जिसको हम बोलते हैं मसल और ग्लैंड के पास, उसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो लेके जाने वाले को सेंसरी, लेके आने वाले को मोटर। तो अब ये रिले न्यूरॉन क्या है? ये रिले न्यूरॉन क्या है? तो रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ब्रिज का। ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों अलग अलग होने चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी ये हाथ में कुछ कांटा वगैरह लगता है या मच्छर काटता है तो हम यही हाथ उठाते हैं, ना कि ये हाथ, राइट? या तो ये हाथ उठता है उसको मारने के लिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दोनों न्यूरॉन के बीच में एक ब्रिज चाहिए जो इन दोनों के मैसेज को कनेक्ट कर सके। ये ब्रिज जो है वो मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। वो न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं स्टूडेंट्स। सपोज यहां पे हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन का मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। यहां पे मोटर न्यूरॉन है, तो दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज मोटर न्यूरॉन। अब इनके बीच में जो ब्रिज बनेगा, ये न्यूरॉन, यहां पे भी न्यूरॉन का ब्रिज होगा जिसे हम बोलेंगे रिले न्यूरॉन। सिंपल है, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, सपोज आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना है, अपार्ट फ्रॉम यू आर नॉट क्रॉसिंग अ पटरी एंड यू आर टेकिंग अ ब्रिज, तो वो ब्रिज इज नथिंग बट रिले न्यूरॉन। एक साइड सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे साइड मोटर न्यूरॉन, दोनों के बीच में ब्रिज। वो ब्रिज कहां प्रेजेंट है? वो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसे हम रिले न्यूरॉन बोलते हैं। सो आई होप बेस्ड ऑन द फंक्शन आपको टाइप क्लियर है। लेट अस मूव ऑन टू द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन का डायग्राम जैसा मुझे आता है वैसा बनाया है, मैंने ट्राई की है, कोशिश की है बनाने की। यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उससे कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा ब्रेन के पीछे से यहाँ पे पीछे की तरफ कनेक्ट होता है हमारे बैक साइड ऑफ द बॉडी में, और वहां पे ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा लंबा बैक के एंड तक जाता है। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के नर्व्स जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है? न्यूरॉन और नर्व्स ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज न्यूरॉन जो है उसके बंडल को हम लोग नर्व्स बोलते हैं। मतलब एक एक न्यूरॉन तो नहीं होगा, ऑब्वियसली पूरे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो उनके बंडल को या उनकी पैर को हम लोग नर्व बोलते हैं। तो याद रख लेना, गड़बड़ मत करना, नर्व और न्यूरॉन सेम चीज है। तो आप देख पा रहे हो ब्रेन के पास भी बहुत सारे नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी बहुत सारे नर्व्स है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेजर पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा नर्व्स। नर्व्स मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्व है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पेयर्स में होती हैं, तो वो पेयर्स में होती है, इसके लिए उसको नर्व कहा जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू द सेंस ऑर्गन एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन जो है इसके पास बहुत सारी पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं जो पूरे के पूरे बॉडी को कनेक्ट करती हैं, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास भी बहुत सारी, देख सकते हो आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स बताई है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स भी हमारे बॉडी के मसल, स्किन वगैरह पार्ट पे है, वो अटैच होती है या उससे कनेक्ट करती है।
तो इन शॉर्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके पूरा का पूरा बॉडी कवर कर लेते हैं। पूरे के पूरे बॉडी में वहां से नर्व्स आती है और वहां से नर्व्स जाती भी है, अंदर भी आती है, बाहर भी जाती है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा है। अब बेस्ड ऑन लोकेशन ये नर्व न्यूरॉन को भी हम लोग डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन। इनके लोकेशन के हिसाब से भी जो न्यूरॉन्स है उसके टाइप है। अब बेस्ड ऑन लोकेशन में पहला टाइप है क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स मतलब ये जो ब्रेन है, इससे मैंने बताई हुई है यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मतलब ये बॉडी के बाहर नहीं जाएगी, बट ये हमारे बॉडी के अंदर वापस कनेक्ट होगी दूसरे पार्ट से। तो जो ब्रेन से बाहर आती है या अंदर जाती है ब्रेन के, उसे हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। वेदर इट इज सेंसरी, वेदर इट इज मोटर, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। बट याद रखना, ब्रेन से कनेक्ट होने वाली, ब्रेन के अंदर दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने वाली ब्रेन के साथ, उसे हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे। ये क्रेनियल जो है नर्व्स, इनके 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स, जो आपको हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करना है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट होती है, आईज, ईयर्स, माउथ वगैरह से कनेक्ट होती है। बहुत सारी है, उसका नाम भी है, बट वो अभी आपको क्लास 10th के लिए इतना इनफ है। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से बाकी पार्ट को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आती है स्पाइनल नर्व। अभी आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे ब्रेन से बाहर निकलती है, वैसे यहाँ पे देखो स्पाइनल नर्व से बाहर निकलने वाली, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने वाली या अंदर आने वाली नर्व्स है। वो नर्व्स जो है वो भी बाकी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करती है, मसल को कनेक्ट करती है, स्किन को कनेक्ट करती है। वो भी हमारे बॉडी में 31 पेयर्स में प्रेजेंट है। टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी में है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड में वापस भी आती है। तो ये हो गई 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। अब इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन अनदर लोकेशन, दैट इज विसरल नर्व्स। अब विसरल नर्व क्या है? विसरल नर्व जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी हो गया, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, वो सारी की सारे इंटरनल ऑर्गन को सीधा का सीधा ब्रेन से जोड़ने वाली नर्व को हम विसरल नर्व बोलेंगे। हमारे हार्ट से सीधा ब्रेन पे जुड़ने वाली नर्व को हम विसरल नर्व बोलेंगे। तो विसरल नर्व जो है इंटरनल ऑर्गन से सीधा ब्रेन को कनेक्ट करती है, इसके लिए हम उसको विसरल नर्व बोलते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप की नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। तो याद रख लेना स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया न्यूरॉन्स के टाइप एंड हमारा नर्वस सिस्टम में क्या क्या है वो हमने सीखा। अब स्टूडेंट्स लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपको पता है कैसे पूरा वर्किंग होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि बहुत सारे हमारे बॉडी में नर्व्स रहती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी नर्व्स का काम यही है कि मैसेज लेके जाना ब्रेन तक और ब्रेन अप्रोप्रिएट उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड देन हम लोग के मसल और ग्लैंड तक पहुंचाएगा एंड हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। तो ये बेसिक वर्किंग आपको पता है। इसमें मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि कुछ चीज जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे सीधा का सीधा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से कन्वे होके बॉडी पार्ट्स को जाता है या बॉडी मसल्स को जाता है। एंड जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, वहां पे हमारा मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जाम में लिखना है, आप कुछ एग्जाम में आंसर याद करना है, वहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो वहां पे हमारा ब्रेन मैसेज कन्वे करेगा और मैसेज पहुंचाएगा हमारे हाथ के मसल को एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी ऑब्वियस है कि हम लोग के सामने कुछ भी डेंजर चीज आई या हम लोग के हाथ को गर्म टच हो गया, एकदम बेसिक एग्जांपल है, या किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो हम उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट जनरेट करते हैं विदाउट एनी थिंकिंग। तो जो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है जिधर भी, वहां पे रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड की मदद से जनरेट होता है। ये बेसिक चीज याद रख लेना। अब ये जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मेनली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व किया गया है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ ब्रेन ये पार्ट और ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, ये खाली इसको ही हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के सेंटर में है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसके पीछे, तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे।
एंड अनदर सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये जो सारी नर्व्स है, if they are coming out from the body, out from the brain and spinal cord, and they are connected to each and every part of our body. तो एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जितना भी नर्व्स बचे हुए हैं, जितने भी नर्व्स हमारे पेंडिंग है, बचे हुए हैं हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे अलग अलग टाइप की नर्व्स हैं, जिसमें ब्रेन से निकलती हुई भी नर्व है जिसको हम क्रेनियल नर्व बोलेंगे। क्रेनियल नर्व के बारे में और एक चीज बता दो स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व जो है मेनली ब्रेन के आसपास के रीजन में ही होगा, मतलब हेड रीजन में होगा मोस्टली। तो हेड रीजन में जितने भी हमारे नर्व्स रहते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, मैंने बताया था 12 पेयर्स है, ठीक है। एंड जो स्पाइनल नर्व्स है, वो स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसके 31 पेयर्स है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देयर इज अ नर्व सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें बाकी के नर्व्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें क्रेनियल नर्व्स भी आ गया, तुम्हारा विसरल नर्व्स भी आ गया, स्पाइनल नर्व्स भी आ गया, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एएनएस एंड वीएनएस। एएनएस मीन्स व्हाट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड वीएनएस इज नोन एज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो एएनएस एंड वीएनएस ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक जो भी हमारी चीज होगी, मतलब बाय डिफॉल्ट अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, मैं रेस्पायर कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें अगर हार्ट बीट है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है। एंड अनदर इज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो मेरे कंट्रोल में, अगर मेरे को हाथ चालू कर, ऐसा हाथ सामने करना है तो मैं कर रहा हूं, मेरे को आगे मूव फॉरवर्ड करना है तो मैं कर पा रहा हूं, आगे पीछे जाना है तो पीछे जा पा रहा हूं। तो मैं ये जो कर रहा हूं वो मेरे विश के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसमें वॉलंटरी मसल्स एंड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, नर्व्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। आप उसके बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे। तो ये बेसिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हम लोग को यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानना है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमको बेसिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानना है, एंड ऑटोनोमस और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में बेसिक चीजें देखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।